हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस वीडियो में बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करा था, जो ज्योमेट्री का चैप्टर है क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, राइट। और उस चैप्टर में हमने आपको बेसिक्स बताए थे सारे सिमिलर ट्रायंगल के, राइट। आज की क्लास में हम आपको बीपीडी थ्योरम से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि बीपीडी थ्योरम हमने कल की क्लास में भी आपको बताई थी, बट एक बार हम आज उसको फिर से रिवाइज कराएंगे, क्योंकि कल की क्लास में हमने प्योरली इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स को बीपीडी थ्योरम कल समझ में नहीं आई है, वो आज ध्यान से सारे स्टेप्स देखें, और जिनको समझ में आ गई है उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीपीडी थ्योरम की फुल फॉर्म क्या है। बी मींस बेसिक, पी मींस प्रोपोर्शनैलिटी एंड टी मींस थ्योरम। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम में ये कहा गया कि अगर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, तो उस ट्राइंगल में एक लाइन सेगमेंट आएगी डीई, राइट। और ये डीई जो है, पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इसके पैरेलल होगी। तो ये तो मैं गिवन में लिख दूंगा बच्चों की डीई पैरेलल टू बीसी। इसके बाद बच्चों प्रूव करने को ये कह रहे हैं कि इस लाइन ने, द लाइन विच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो या फिर प्रोपोर्शन। तो आप यहां पे लिख देंगे एडी ओवर डीबी इज इक्वल्स टू एई ओवर ईसी, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपको प्रूव करना है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि इस थ्योरम में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है बच्चों इसका कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन में हम बीई को ज्वाइन करने वाले हैं और सीडी को ज्वाइन करने वाले हैं। ये परपेंडिकुलर फॉल कराने वाले हैं, यहां पर ये एम हो जाएगा एंड दिस इज एन, ठीक है। दो परपेंडिकुलर्स फॉल करा दिए, तो हम यहां पे लिख देंगे ज्वाइन BE and CD and draw DM perpendicular to AE and EN perpendicular to AD। हाँ जी बेटा बोलिए, क्या हो गया बेटा। बेटा अपने आप हो जाएंगे नेटवर्क से। ठीक है बच्चों, अब आपने इस प्रूफ के बाद आपको ये देखना है कि अगर आपको एडी अपॉन डीबी की रिक्वायरमेंट है, यही मैंने आपको कल बताया था कि थ्योरम्स में आपको ये देखना पड़ता है कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसकी एक हिंट बना के चलनी पड़ती है कि वो आपको कभी भूले ना, राइट। तो इफ यू नीड एडी एंड डीबी, तो जरा फिगर में देखिए एडी और डीबी क्या है बच्चों। मैं यहां पे छोटा छोटा लिख देता हूं, एडी और बीडी जो है ये दोनों के दोनों बेस हैं बच्चों। किसके बेस हैं, हाइट कौन है, EN, ठीक है। हाइट कौन है बच्चों, EN। एडी ई के केस में भी और डीबी ई के केस में भी। अब आप सोचोगे कि एडी ई में तो हाइट ये दिख रही है, बट डीबी ई में तो नहीं दिख रही, डीबी ई के तो ये बाहर है। तो बच्चों एक बात समझ लो, अगर कभी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, जैसे अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है एबीसी, तो इसकी हाइट हमेशा कैसी होगी बच्चों, एक्सटर्नल। कैसी हाइट होगी बच्चों, एक्सटर्नल हाइट होगी। सो इन द केस ऑफ डीबीई वी टेक डीबी एज अ बेस एंड EN एज अ हाइट, ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में थ्योरम जरूर पूछी जाती है। सो हाफ बेस कितना ले लिया जाएगा AD और हाइट कितनी हो जाएगी EN, ये तो हो ही गया यहाँ पे 1। ऐसे ही फॉर DBE वी टेक हाफ, और बच्चों बेस कितना हो जाएगा BD और हाइट कितनी हो जाएगी EN, BD और हाइट कितनी हो जाएगी EN, दिस इज 2। अब क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है, आप देख रहे हो यहाँ पे AD अपॉन DB की नीड है, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, डिवाइड 1 and 2, so you get area of triangle ADE upon area of triangle DBE is equals to half AD into EN upon half BD into EN। जो कैंसिल हो रहे हैं बच्चों ने कैंसिल कर दीजिए, आपको मिलेगा AD अपॉन BD, दिस इज 3। सो 1 2 3 में यह रिजल्ट आ चुका है। अब सिमिलरली का फंडा बताया था आपको, सिमिलरली का यूज कब करते हैं और क्यों कर रहे हैं यहां पर हम, क्योंकि बच्चों सिमिलरली AE और EC चाहिए, तो जो काम आपने इधर करा था वही सेम इधर करना है।
AE किस में आ रहा है, ADE में, और EC किस में आ रहा है, DEC में। सो यहां पर भी आप सेम फंड अप्लाई करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये आपका हो गया 4, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था आपका थर्ड, ये था फोर्थ। अब एक चीज ऐसी रह गई है यहां पर जिसके आते ही ये आपको प्रूफ जो है वो मिल जाएगा। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ये करना है कि AD अपॉन BD और AE अपॉन EC जिसकी आपको जरूरत थी वो तो यहां पर आ चुका है इन थर्ड एंड फोर्थ, बट इन RHS अगर इनके LHS आप कैसे भी करके इक्वल कर दो तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब आपने जब इसके LHS को देखा तो दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है, सबको पता है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। न्यूमरेटर सेम है, डिफरेंट क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, DBE एंड DEC। जब हमने इसको ध्यान से देखा तो हमें ये याद आ गया कि क्लास 9 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें यह था कि इफ द ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस होगा एंड दे आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस तो उनका एरिया इक्वल होगा। तो यहां पर बच्चों आपको एक पूरी थ्योरम लिखनी पड़ेगी, ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस। मैं बोल देता हूं क्लास 9 की थ्योरम है, आप इसको लिख लीजिएगा। ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। सो इन थर्ड केस हम डायरेक्टली यहां पे लिख देंगे दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। सो दिस इज फिफ्थ, 3 4 5 इन तीनों की हेल्प से 3 4 एंड 5 इन तीनों की हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, सो दिस इज BPT थ्योरम। बहुत सिंपल है, आज आपने इसको सेकेंड टाइम समझा है तो आपको उसे समझने में ज्यादा मजा आया होगा और आपको ये इजिली समझ में भी आ गई होगी। यही ज्योमेट्री का रूल है, यही इसका प्रोसीजर है कि आप जितनी बार चीजों को पढ़ते जाओगे उतना वो आपको इजी और सिंपल लगेगा। कोई कैलकुलेशन नहीं है। इससे पहले वाला चैप्टर आप कौन सा पढ़ रहे थे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फॉर्मूला एक था बट कैलकुलेशन कितनी ज्यादा थी, हर क्वेश्चन में आपको इतना ज्यादा टाइम लगता था उसको सॉल्व करने के लिए, यूनिट का ध्यान रखना पड़ता था, यूनिट सेम करनी पड़ती थी। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कुछ स्टेप्स ध्यान रखने हैं और आपको प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये BPT थ्योरम थी जो बहुत ज्यादा पूछी आती है। अब मैं आपको एक बात ये बता दूं कि देखो थ्योरम तो बस एक बार आएगी। कोई आपसे कहेगा भाई राइट डाउन BPT, तो आप BPT लिख दोगे, स्टेट करने को कहेगा तो उसका स्टेटमेंट लिख दोगे, बट इसका यूज कैसे होगा। देखो यूज करना हमेशा सीख लो, यूज करने के लिए इस सब से कोई मतलब नहीं है। ये तो थ्योरम है, प्रूफ है, आपको लर्न करना है, याद करना है, प्रैक्टिस करना है। आपको अभी किस चीज से मतलब है, जो आपके लिए ज्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाएगा वो सिर्फ ये दो बातें। ये दो बातें क्या है, ध्यान से देखो, फिर से इस पे फोकस करो। किसी भी ट्राइंगल में अगर तुम्हें ये साइड्स पैरेलल दे रखी होंगी, ये साइड्स अगर पैरेलल दे रखी होंगी तो वहां पर BPT थ्योरम की हेल्प से आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है व्हाइल डूइंग क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में इसका यूज होगा ही होगा। बस आप ये ध्यान रखोगे कि अगर पैरेलल साइड्स दे रखी हैं तो BPT थ्योरम की वजह से साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। ठीक है, कल मैंने बच्चों एक छोटा सा डिस्कशन और कर रहा था कोरोलरी पे बेस्ड। ठीक है, कोरोलरीज क्या होती है मैं आपको बता दूं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इस थ्योरम की बेटा फोटोग्राफ मैं आपको भेज दूंगा आज, कॉपी कर लीजिएगा इसको और अपनी गैलरी में सेव भी कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम इसको आप देखते रहा करिए, रिवाइज करते रहा करिए। सो बच्चों अभी आपने जो यहां पे प्रूव करा क्या था, वो AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC। बच्चों इसी में अगर आप +1 ऐड करो बोथ साइड, यहां पर भी और यहां पर भी, एलसीएम लोगे आप तो DB आ जाएगा, DB प्लस AD हो जाएगा। यहां पर आप EC एलसीएम लोगे तो AE प्लस EC हो जाएगा। बच्चों क्या आएगा, DB प्लस AD, DB प्लस AD बिकम्स AB, तो ये आ गया AB अपॉन DB, और AE प्लस EC बिकम्स AC, AC अपॉन EC, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये एक कोरोलरी हो गई जो आप यूज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल AB गिवन है 10 एंड DB दे रखा है 4, ऐसे ही आपको AC दे रखा है 12 और EC दे रखा है 5,
तो अब आप सारी वैल्यूज पुट करके एडी को फाइंड आउट, सॉरी सारी तो लिख दी, ये वाला आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे ये वाला अननोन होगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AC अपॉन EC। बस एक बात ध्यान ये रखनी है कि जो चीज आप जो पैटर्न यहां पर ले रहे हो वही सेम इधर भी होना चाहिए, तो आपकी मिस्टेक कभी नहीं होगी। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज और हो सकती है, जैसे इनिशियली आपके पास AD अपॉन DB और AE अपॉन EC था, राइट। अब आप थोड़ा सा और चेंज करना चाहते हो तो आप इसे रेसिप्रोकल कर दो, तो ये DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन A। दिस इज ऑल्सो वैलिड, ये भी एक्सेप्टेबल है, रेसिप्रोकल्स भी एक्सेप्टेबल है, यहां पर भी रेसिप्रोकल्स एक्सेप्टेबल है, राइट। अब आप 1 ऐड करके देखो तो क्या रिजल्ट आता है, थोड़ा सा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है बच्चों, इसीलिए मैं आपको हर तरीके से चीज हर एंगल से सिखाना चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन करते टाइम जरा सी भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इनिशियली अगर चीजें ढंग से सीख ली जाती हैं तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती है। यही मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट स्टूडेंट्स। तो आज अगर इस एंगल से आप इस चीज को समझ लोगे तो डेफिनेटली जो भी क्वेश्चन आएगा आप वो आसानी से कर पाओगे, आपको बिल्कुल भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बच्चों AD प्लस DB कर दो, EC प्लस AE कर दो, और देखो क्या आ रहा है, ये फिर से AB आ गया और इधर ये AC आ गया, तो AB अपॉन AD और AC अपॉन AE ये आ गया बच्चों, थोड़ा सा चेंज आ गया। ठीक है, इस बार क्या है देखो, AB अपॉन AD ऊपर वाली साइड आ गई, AC अपॉन AE। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें डायमेंशंस वाले क्वेश्चन आते हैं कोरोलरीज में, ठीक है, प्रूविंग भी आते हैं और डायमेंशंस वाले फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं 1 और 2 मार्क में, तो ये आपको अच्छी तरीके से आ जाने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये कोरोलरी वाला पोर्शन भी हो गया कंप्लीट। अब बीपीटी में एक चीज और है बच्चों, जो क्वेश्चंस में तो बहुत यूज होती है बट थ्योरम उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम आपको करा देते हैं थ्योरम, क्योंकि अगर आपके स्कूल्स वगैरह में कराई जाएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। थ्योरम है बच्चों कन्वर्स ऑफ बीपीटी। थ्योरम क्या है बच्चों? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, राइट। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या करेंगे आप, सब लोग अपने कैमरास ऑन रखिए और साइड बाय साइड लिखते रहिए, ठीक है। समवन समवेयर इज ऑब्जर्विंग योर वर्किंग वे, ठीक है। जिस तरीके से आप वहां बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई इस चीज को जज कर रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी तरफ से कोई भी चीज मिसमैच नहीं होनी चाहिए। आप जिस तरीके से जिस डिसिप्लिन के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम वे में आपको अपने घर पे भी पढ़ना है, ठीक है। सो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कन्वर्स ऑफ बीपीटी। नाम कन्वर्स जब जुड़ जाता है तो चीजें सीधा क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। कन्वर्स का मतलब ही यही है। तो अब एक ट्राइंगल होगा एबीसी और इस ट्राइंगल में फिर से एक लाइन होगी डी, बट इस बार ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है। ये हमें प्रूव करनी है कि डी पैरेलल होगा बीसी के, और गिवन क्या दे दिया जो पहले प्रूव करना था, दैट इज एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो बेटा इसको अगर हमें स्ट्रेट करना पड़ेगा, स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे? इन अ ट्राइंगल एबीसी देयर इज अ लाइन which is dividing the other two sides in the same ratio, then it is parallel to BC। तो हमें ये शो करने के अगर ये सेम रेशियो में होंगे तो ये पैरेलल होगी थर्ड साइड के, तो दिस इज द कन्वर्स। अब इसका तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही यूनिक है, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से होगा बेटा ये प्रूफ। हम एक चीज गलत मानेंगे और गलत को गलत कर देंगे तो वो जो चीज सही थी वो सही हो जाएगी, ठीक है। ऐसा आपने कई बार करा है, वो रूट 2 वाले क्वेश्चंस में ना वही सेम फंडा है। हमने यहां पर बच्चों डीएम को पैरेलल ले लिया बीसी के। किसी को दिख रहा है यहाँ डीएम बीसी के पैरेलल? बोलो, क्या डीएम बीसी के पैरेलल आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, बट आपने इसको एज्यूम करना है। सो लिखेंगे लेट डीएम पैरेलल टू बीसी, ठीक है। अब अगर डीएम बीसी के पैरेलल होगा तो प्रूफ में सबसे पहले यहीं से स्टार्टिंग करते हैं कि इन ट्राइंगल एबीसी इफ डीएम पैरेलल टू बीसी, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, अब देखो बीपीटी तो वहां हर जगह पहुंचेगी जहां जहां लाइंस पैरेलल होंगी, बीपीटी को आप नहीं रोक सकते, ठीक है। जहां पे लाइंस पैरेलल होंगी वहां बीपीटी का यूज जरूर होगा। सो इन दिस केस वी कैन इजीली राइट एडी ओवर डीबी इज इक्वल्स टू एएम ओवर सीएम, एएम ओवर सीएम। ये आ गया बच्चों 1, बिल्कुल ठीक चीज है ये।
आप फिर से देख लो, आपने इस ट्राइंगल में ये लेट करा कि डीएमबीसी के पैरेलल है, तो अगर डीएमबीसी के पैरेलल होगा तो एडी अपॉन डीबी जो है वो एएम अपॉन सीएम के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, राइट। अब गिवन क्या है बच्चों, ये भी यहां आएगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ठीक है। गिवन का तो काम ही है बीच में कूदने का, ठीक है। तो गिवन जब है किसी क्वेश्चन में और आप उसे अगर इग्नोर कर रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। गिवन को तो आपको फौरन यहां पे लेके आना है, क्योंकि गिवन दिया ही इसीलिए गया है कि आप नेक्स्ट स्टेप जो है वो गिवन के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़े। आपने ऑब्जर्व करा कि ये दोनों तो हो गए सेम, बोलिए बच्चों सबको दिख रहा है ना, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी। और अगर एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी सेम हो गए तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आने वाला है, फ्रॉम 1 and 2 हम इन दोनों को इक्वेट करने वाले हैं, एएम अपॉन सीएम इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, राइट स्टूडेंट्स। तो फाइनली ये रिजल्ट हमारे सामने आ गया है कि एएम अपॉन सीएम इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो इसको देख के हमें ऐसा लग रहा है कि यहां दाल में कुछ काला है, राइट। क्या काला है यहां पे कि एक ही लाइन में ये लोग क्या कह रहे हैं कि एएम अपॉन सीएम इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। आप थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे और इस काली दाल को क्लियर करेंगे बाय टेकिंग 1 बोथ साइड, बाय एडिंग 1 बोथ साइड। जैसे आप यहां पे 1 ऐड करेंगे, देखिए कि कितना ये एकदम से 360 का टर्न लेगा। ये हो जाएगा सीएम, तो ये हो जाएगा बच्चों सीएम प्लस एएम, ये हो जाएगा ईसी, तो ये हो जाएगा एई प्लस ईसी। आई होप किसी भी स्टूडेंट को यहां पर जो क्लास 10 का इस टॉपिक को पढ़ रहा है उसको एलसीएम वगैरह के एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, राइट। और अगर किसी को यहां पर इस जगह पर एलसीएम वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है तो वो पर्सनली कांटेक्ट करे, उसको अलग तरीके से इस चीज को समझाया जाएगा, ठीक है, डंडे के साथ वो भी। सीएम प्लस एएम, जरा ध्यान से देखो, सीएम प्लस एएम, बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, एसी, ठीक है, एसी आ गया बच्चों यहां पर। और देखो फिर से एई प्लस ईसी, ध्यान से देखो एई प्लस ईसी, फिर से क्या आ गया, एसी। बहुत जरूरत है आजकल एसी की, एसी से एसी हो गया कैंसिल। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो C इज इक्वल टू सीएम। ये देखिए बच्चों, ये जो दाल अभी यहां पर काली थी वो अब यहां पे सफेद हो गई है, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि C और सीएम एक ही है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, मतलब C और सीएम इक्वल हैं, तो बेटा M पॉइंट कहां पर है बताओ। अगर C और सीएम इक्वल हैं तो M पॉइंट कहां पर है, एम बी ई पर ही है, दोनों की लेंथ बराबर है। ये जो हमने माना था वो गलत है, ये जो हमने माना था वो गलत है। यहां पर डीएम और डी कुछ अलग अलग नहीं है, ये सिर्फ हमने अपनी बात को गलत शो करा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम ये कह सकते हैं कि डीएम इज नॉट पैरेलल टू बीसी बट डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो बच्चों ये इसका प्रूफ है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, इस टाइप से इसके प्रूफ को किया जाता है। कॉपी कर लीजिए बच्चों जल्दी से इसको। ई और एफ को यहां पे कोइंसाइड होना चाहिए बट ये कोइंसाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। एम और ई को कोइंसाइड होना चाहिए इस केस में, मतलब इसका रिजल्ट ये निकल आता है, आप ये लिखोगे एंड में कि C इज इक्वल टू सीएम है, तो इट मींस कि ई एन एम कोइंसाइड ईच अदर। आप एंड में लिख दीजिए हियर E and M coincide each other. Therefore, DE is parallel to BC, hence proved. ठीक है बच्चों, तो ये इसका प्रूफ होता है। अब मैं फिर से एक बात आपको ये कहना चाहूंगा कि आपका ये प्रूफ तो प्रूफ में पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन में काम आने वाली चीज क्या है, ये अगर कहीं पे भी आपने देखा कि ये रेशियो दे रखा है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा बीपीटी पे और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे बेस्ड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। देखिए आप लोग एनसीईआरटी बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए। देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप सब देख रहे होगे,
फर्स्ट एक्सरसाइज तो बेसिक है, फिल इन द ब्लैंक्स और उस पर बेस्ड है। सेकंड एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं, विच इज ऑन पेज नंबर 128, राइट। एनसीईआरटी की 128 पेज नंबर पे गिवन है। इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो वैल्यू फाइंड आउट करने वाले ही हैं। इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा है आपको, ये लाइन पैरेलल जा रही है 1.5, 3 एंड 1। दिस इज 3, 1.5, 1। आपसे पूछा इन्होंने यहां पे ईसी कितना होगा, तो बच्चों ईसी अगर 100 जाएगा तो अब आप देखिए वही वाली चीज है कि अगर ये ए बी सी डी ई अगर है, राइट, और ये इसके पैरेलल है, इट्स गिवन। तो जैसे ही पैरेलल हो जाएगा क्या यूज होगा बच्चों, बीपीटी। तो बीपीटी में क्या होता है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी, ये आ जाएगा। सो नाउ 1.5/3 इज इक्वल्स टू 1/x, ये कैंसिल हो गया, आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद कर सकते हो आई थिंक। अब आप आओ अच्छा सेकंड क्वेश्चन भी एक बार देख लो। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं ENF आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली, स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। देखो अब आ गया कन्वर्स ऑफ BPD का क्वेश्चन, एक ये भी कर लेते हैं हम, एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं बच्चों। देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट, बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। इन ट्राइंगल PQR ENF आर द पॉइंट्स, शो करना है, प्रूव करना है कि भाई EF पैरेलल होगा QR के, होगा तब जब साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। क्या दे रखा है आपको, 3.9 एंड 3, 3.9, 3, 3.6 एंड 2.4। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो पहले रेशियो को, PE अपॉन EQ 3.9/3, बच्चों कितना आएगा 1.3/1, राइट। और PF अपॉन FR को जब चेक करोगे 3.6/2.4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3.6/2.4, ये आपका आ जाएगा 3/2, तो विच इज 1.5/1। सो इन दिस केस दिस इज 1.3 एंड दिस इज 1.5, सो PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, सो दिस इज द रिजल्ट। अब अगर कभी ऐसा हो रहा है तो EF QR के पैरेलल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर कन्वर्स ऑफ बीपीडी थ्योरम यूज नहीं होगी। बात समझ में आ गई बच्चों आप सबको, किसी को कोई डाउट? तो अगर किसी केस में, अब मैं आगे नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा हो कि ये दोनों रेशियोज सेम आ जाएं, तो आप ये लिख देना अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम EF पैरेलल टू QR। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक बार और बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करा रहा हूं, बट इसके जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्पल क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक में, उनको आप खुद ट्राई करेंगे और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर गिवन है बच्चों, देखिए देखिए ये फिगर है बच्चों, ऐसे ही बिल्कुल सेम। इस फिगर में बहुत चीजें दे रखी हैं, AMBCDNL। ठीक है, प्रूफ क्या करना है पहले तो ये देखो, प्रूफ करने को कह रहा है आपसे कि AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD, राइट। ये प्रूफ करना है। और गिवन क्या है, LM पैरेलल टू CB, ये बच्चों इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है, ये दोनों चीजें गिवन में है। LM पैरेलल टू BC एंड NL पैरेलल टू CD, ये दोनों चीजें गिवन है। अब देखो पैरेलल आते ही माइंड में क्या आया, BPT। ध्यान रखना बच्चों, जैसी पैरेलल की बात होती है तो BPT आता है, पर ऐसा भी नहीं है कि एकदम से आप BPT पे पहले आ जाओ, पहले स्ट्रेटेजी बनाओ कि करना क्या है। पहले प्रूफ देखो, यू नीड AM AB कॉरोलरी फॉर्मेट में है, डोंट वरी, AM AB कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इधर भी सेम होना चाहिए, AN AD, बिल्कुल ठीक। मतलब आपको ये चीज ये प्रूव कर रहे हैं कि ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच वाला ये जो है आपकी हेल्प करेगा। आपको इस क्वेश्चन में बच्चों
प्रूफ में 2 बार बीपीटी यूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक बार ये पैरेलल लाइंस आ रही हैं, एक बार ये पैरेलल लाइंस आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज लर्न करनी पड़ेगी कि इसमें 2 बार करनी है, इसमें 3 बार करनी है, या इसमें कितनी बार करनी है। ये आपको ऐसे जज करना होगा बच्चों, ये देख के जज करना होगा कि अगर 2 बार पैरेलल लाइंस आ रही है तो 2 बार बीपीटी लगेगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लिया है ट्राइंगल एबीसी। बच्चों एबीसी में आपने एमएल पैरेलल ले लिया है बीसी के। सो अकॉर्डिंग टू बीपीटी एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। ये आ गया बच्चों, दिस इज 1। एंड देन इन ट्राइंगल, अच्छा एक बात याद रखना, अगर कॉरेलरी फॉर्मेट में है तो आपको उसी में लेना है, क्योंकि आपको ये पहले से देखना पड़ेगा कि प्रूफ आपका किस फॉर्मेट में चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप एम अपॉन बी एम कर दें, ए एल अपॉन सी एल कर दें, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स कर देते हैं और फिर बाद में पजल होते हैं या फिर कटिंग होती है। पर कटिंग हम अवॉइड करेंगे, तो पहले से सीख लो कि अगर तुम्हें प्रूफ ए एम अपॉन ए बी के फॉर्मेट में चाहिए तो तुम्हें यहां पर याद रखना पड़ेगा कि ए एम अपॉन ए बी है तो ए एल अपॉन ए सी। Then next is ACD. Again according to, पहले तो ये लिख देंगे लाइंस कौन सी पैरेलल है, NL पैरेलल टू CD एंड अकॉर्डिंग टू BPD। बेटा कोई भी चीज ना अपने प्रूफ में कम मत करना। मैं जितना भी लिखता हूं ना ज्योमेट्री में वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट लिखता हूं, कुछ भी शॉर्टकट नहीं लिखता हूं। क्वेश्चन नहीं कराना होगा नहीं कराऊंगा, बट जो कराऊंगा उसमें एक एक चीज प्रॉपर लिखूंगा और उतनी आपको लिखनी ही लिखनी है, राइट। कोई भी चीज कम मत करना। तो अब क्या आएगा बच्चों, an upon AD is equal to AL upon AC। ये देखिए बच्चों, आपके सामने चीजें खुद आ जाएंगी, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये AL upon AC, नॉट LC, AL upon AC। तो चीजें आपके सामने खुद आ जाएंगी। देखो AL upon AC यहां पर भी आ रहा है और AL upon AC यहां पर भी आ रहा है, तो आप इन दोनों को अब क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे वेरी इजली। सो फ्रॉम 1 and 2 we can write AM upon AB is equal to AN upon AD, hence proved। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई कह नहीं सकता कि ये ज्योमेट्री पढ़ रहे हो आप, ज्योमेट्री तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करती थी। क्लास 9 की ज्योमेट्री जब याद आती है तो अभी भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लग जाता है कि ज्योमेट्री 9th वाली थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी, पर यहां पर ज्योमेट्री बहुत कूल है, राइट। 10th में हर चीज कूल है, आप देख ही रहे हो, सारे चैप्टर्स में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं और ज्योमेट्री इस बार की जो है वो भी आपको बहुत इजी गोइंग लगेगी। ठीक है, सो बी इजी विद इट। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 4th क्वेश्चन। ये समझ में आ गया आप सबको बच्चों? कुछ स्टूडेंट्स ने अपना कैमरा ऑफ कर लिया ये सोच के कि सर तो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, उन्हें दिखेगा थोड़ी ना, हम कैमरा ऑफ कर लेते हैं। पर बेटा ऐसा मत सोचना, एक दूसरे सर जो हैं वो आप सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं और पूरी लिस्ट बना रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स अपने कैमरास को ऑफ करके यहां बैठे हुए हैं। ठीक है, सो थोड़ी सी जेन्युइनिटी के साथ काम करिए। जितना जेन्युइन आप रहेंगे मेरे साथ, अपने साथ, उतना ही आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा जनरेट होगा। ठीक है, कुछ कमियां रह गई थी पहले, अब उन्हें सुधारने का टाइम मिला है हमें, तो अब हमें बिल्कुल भी इस चीज से पीछे नहीं हटना है। ठीक है, चलिए 4th क्वेश्चन देखिए बच्चों। 4th क्वेश्चन में दे आर सेइंग, एक ट्राइंगल दे, फिगर तो हर बार गिवन है मोस्टली क्वेश्चंस में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ABC में ये एक पॉइंट दे रखा है बच्चों A, और एक इसी के पैरेलल लाइन आ रही है, इस लाइन के पैरेलल, ये इस तरीके से आ रही है लाइन, और फिर आप इसको भी ज्वाइन करो। मतलब ये डायग्राम कैसे बनता है मैं आपको ये सिखा रहा हूं। जब डायग्राम ऐसे होता है ना पूरा का पूरा, तो समझ में नहीं आता कि किसने कौन सी लाइन पहले ड्रॉ करी होगी, पर जब हम बनाते हैं तो आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से डायग्राम को बनाया गया है। पहले एक ट्राइंगल बनाया गया ABC, फिर AE ड्रॉ की गई इस लाइन के, इस नाम है इसका DF, राइट। मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, और फिर एक ये लाइन जो DE ज्वाइन की गई, तो उसकी वजह से DE और EC भी पैरेलल हो गए। तो बच्चों एक बार फिर इस क्वेश्चन में 2 लाइंस का पैरेलल का पेयर दे रखा है, तो 2 बार बीपीडी यूज होगी। DF पैरेलल टू AE एंड DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC। ठीक है बच्चों, DE पैरेलल टू AC। टू प्रूव क्या करना है हमको इस बार, BF अपॉन FE
इज इक्वल्स टू बीई ओवर ईसी। तो बच्चों इस बार आप देखो जरा, बीएफ अपॉन एफई एंड बीई अपॉन ईसी, मतलब एक ही लाइन के दोनों रेशियोज की बात की जा रही है। घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपने बेसिक फंडा को स्ट्रांग रखिए तो आपको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने ट्राइंगल एबीसी ले लिया बच्चों सबसे पहले, पर फायदा क्या होगा ट्राइंगल एबीसी लेने का? ट्राइंगल तो हमेशा वो लिया जाएगा जिसमें दो लाइंस पैरेलल होंगी। तो क्या एबीसी में दो लाइंस पैरेलल हैं? बोलो बच्चों, दिख रही है किसी को दो लाइंस पैरेलल इन एबीसी? दिस इज एबीसी, डीई पैरेलल टू एसी, वेरी गुड। सो इन ट्राइंगल एबीसी हमें दिख गया है कि डीई पैरेलल है बीसी के। सो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, अब मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख सकता बेटा, आई एम बाउंडेड हियर। मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहां पर आके एक पॉज देना है बहुत जरूरी। अगर पॉज नहीं दिया, एक फ्लो में लिखते चले गए बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो गलती होगी, नहीं तो कटिंग होगी। यहां आके पॉज दीजिए और पहले प्रूफ को देखिए कि प्रूफ में क्या चाहिए, राइट? प्रूफ में आपको चाहिए बीई और ईसी। तो बस पैटर्न मिल गया कि बीई और ईसी की अगर बात हो रही है, ये स्टेप्स याद रखिएगा बच्चों। मैं जो आपको ये बेसिक्स बता रहा हूं इनको हमेशा ध्यान रखिएगा। बीई अपॉन ईसी अगर बात हो रही है तो बीडी अपॉन एडी क्या आएगा बच्चों? बीडी अपॉन एडी। नाउ वी टेक ट्राइंगल ए बी ई। अब बच्चों ए बी ई में क्या पैरेलल होगा? डीएफ पैरेलल टू ए, डीएफ पैरेलल टू ए, डीएफ पैरेलल टू ए। बस आपको ये जजमेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि ट्राइंगल जो है वो आपका सही होना चाहिए जिसमें दो पैरेलल लाइंस आ रही हैं। सो इन ट्राइंगल एबीई डीएफ पैरेलल टू एई, अब क्या चाहिए हमें चाहिए बीएफ अपॉन एफई। ध्यान से देखिएगा, बीएफ अपॉन एफई। तो बच्चों इधर क्या आ जाएगा? बीडी अपॉन एडी। और जब आप इसको लिखने के बाद ऊपर देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम मिलेगा आपको। देख रहे हैं आप? सो नाउ फ्रॉम वन एंड टू बी अपॉन ईसी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, हेंस प्रूफ। आप देख सकते हो बच्चों यहां पे कितने सिंपल और इजी गोइंग क्वेश्चंस हैं। आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आ रही होगी इन क्वेश्चंस को समझने में। ऐसे आप फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई करने की कोशिश करिए खुद से एक बार। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिए एक बार। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बहुत थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं अब आपके, जो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आपका ये वाला टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे। और बच्चों आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में कुछ पोर्शन डिलीट भी हो गया है। जैसे एक थ्योरम है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ये थ्योरम हटा दी गई है, तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हटा दिए गए हैं। एक और थ्योरम है बेटा यहाँ पे, द स्क्वायर ऑफ द साइड, the square of one of the side is equal to the sum of the square of other two sides, which is called Pythagoras theorem। तो ये भी हटा दी गई है बच्चों। तो इस टॉपिक के बाद बस एक ही टॉपिक हमें और करना होगा, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, जो हमने फर्स्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिया था उसी पे बेस्ड। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाएगा इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है बच्चों, सो तब तक के लिए आप इसकी खूब अच्छे से प्रिपरेशन करिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आपको आगे के क्वेश्चंस कराएंगे सारे। बिल्कुल वरीड मत होइएगा, कहीं चीटिंग मत करिएगा, कहीं से कॉपी मत करिएगा। हम ही आपके गूगल हैं, हम ही आपके आर डी शर्मा हैं, हम ही आपके एनसीईआरटी हैं। हम जो चीज आपको जिस तरीके से समझाएंगे वही आपके यहां पर रुकेगी और आपको हमेशा अच्छी तरीके से उसको आप कर पाओगे कभी भी इन फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है बच्चों, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू।